ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 14। मेरे पीछे दोहराइए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसांश्च शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसांश्च शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसांश्च शारीरं तप उच्यते। देव परमेश्वर, द्विज ब्राह्मण, गुरु गुरु प्राज्ञ तथा पूज्य व्यक्ति को पूजन पूजा, शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा च भी शारीरम शरीर संबंधी, तपः तपस्या उच्यते कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह विवाहित जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 70वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार के गुणों के कारण यज्ञ के भेद क्या क्या है, वो हमने देखे थे। अब ये श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण जो है और अन्य श्लोकों के अंदर इसके बाद आएंगे तपस्या किसको कहते हैं वो समझाते हैं। तो तपस्या 3 प्रकार से होती है, शरीर के द्वारा, एक मन के द्वारा और तीसरे वाणी के द्वारा। ये 3 प्रकार से क्या होता है, तपस्या होता है। तो इसको हम प्रारंभ करें उससे पहले हम थोड़ा तपस्या के बारे में जान लेते हैं। ये शब्द जो है आजकल हमारी शब्दावली में से लुप्त चुका है अभी। उसको पता नहीं तपस्या क्या है, लुप्त हो चुका है। मगर खास करके वैदिक संस्कृति के अंदर मानव जीवन में लोग स्वेच्छा से क्या करते थे, तपस्या करते थे, स्वेच्छा से। तपस्या ये शब्द आता है तप, तप यानी कि ताप, हाँ, यानी कि जो चीज़ करने में कष्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तपस्या। तो क्यों कष्ट होता है, तो क्या है कि पशु में और मनुष्य में अंतर यही है। पशु जो होता है वो स्वेच्छाचारी होता है, उसके जीवन में कोई नीति नियम होते नहीं, वो ऐसे ही जीवन जीते हैं पशु लोग। मगर मनुष्य जो होते हैं अगर उनके जीवन में तपस्या नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो पशु ही है। इसके बारे में ऋषभदेव जो है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंदर अपने जब उनके वो रिटायर हो रहे थे तो उनके शवपुत्र थे, शवपुत्र को बुलाकर उन्हें उपदेश दिया कि तपस्या क्या है और उसका उद्देश्य भी क्या है। तो समझाए, नायम देहो देवबाजाम नृलोके कष्टान कामान अरते विडभुजामयन तपो दिव्यम पुत्रकायन शुद्धे सत्वा ब्रह्म सौख्यम त्वानंतम। इसका अर्थ हुआ नायम देहो देवबाजाम नृलोके, नृलोक यानी कि मानव समाज के अंदर ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, खास करके मानव जीवन प्राप्त हुआ है, कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजाम एन। विड़ भुजा, विड़ यानी कि टट्टी, विट, हाँ, तो टट्टी को कौन खाता है, सूअर खाता है। तो बताए कि ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है वो सूअरों की तरह, जो सूअर टट्टी खाता है उस प्रकार से सूअर की तरह जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, लोग इतना कष्ट करते हैं, हाँ, मेहनत करते हैं, मेहनत करके क्या सुख प्राप्त करते हैं, जो सूअर प्राप्त करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 चीज़। तो बताए कि मानव जीवन जो है वो तपस्या के लिए बना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन, हाँ, इसीलिए पुत्रों क्या करो, तपस्या करो। किसी कौन से माँ बाप ने अपने पुत्र को बोला होगा तुम तपस्या करो ऐसा हाँ, ऊपर से माँ बाप बोले कि ज़्यादा तपस्या मत करो मगर ऋषभदेव जो है
वो अपने स्वपुत्र को सिखा रहे, तपो दिव्यम पुत्र का आयना, क्या करो पुत्र, तपस्या करो। मानव जीवन किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए मिला है। क्यों तपस्या करना है? इससे क्या फायदा होगा? हाँ, ब्रह्म सौख्यम। सबसे पहले क्या होगा? तो हम देखते सोना होता है, उसको हम गर्म करते तो क्या होता है? सोने की अशुद्धि क्या होती है? दूर होती है। जब भी कोई वस्तु को शुद्ध करना होता है तो क्या करना पड़ता है? उसको तपना होता है। तो ऐसे हमारी चेतना को शुद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तपस्या, तपना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का आयना, तो क्या होगा? उसे तपस्या द्वारा क्या होगा? शुद्धि होगा। और वो शुद्धि से क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सौख्यम यानी कि ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख का अर्थ होता है आध्यात्मिक सुख। दो प्रकार के सुख होते हैं, एक भौतिक सुख और एक होता है आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख कैसा है? क्षणिक, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है? बहुत पीड़ादायक होता है। और एक प्रकार से मन में कल्पना होती है, वास्तविक नहीं है, इल्यूजरी है, भ्रमिक है। तो भौतिक सुख क्या एक प्रकार का भ्रम है। और जो व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख के बारे में ज्ञान नहीं है, वो किसके प्रति आकर्षित होता है? भौतिक सुख के प्रति। तो इसलिए तपस्या करना है आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, जो क्या है? अनंत। अनंत यानी कि जो क्षणिक नहीं है, जो हमेशा रहता है, जो वास्तविक हमारी स्थिति है। ब्रह्म सौख्यम तो आनंद। नो डाउट हम सब आनंद चाहते हैं, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव क्या है? आनंद भयो व्यासात, वो हमेशा आनंद में रहना चाहता है। मगर वर्तमान स्थिति के अंदर जैसे एक बीमार व्यक्ति होगा, हाँ, बीमार व्यक्ति खाने का आनंद ले सकता क्योंकि वो बीमार है। हाँ, तो हमारी अभी क्या अवस्था है? हम बीमार हैं। बीमार अवस्था के अंदर हम जो है वो वास्तविक जीवन का आनंद ले सकते नहीं है। तो बीमार जब व्यक्ति होता है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? तुमको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, सब नीति नियम समझाते हैं। उद्देश्य क्या है? उसकी बीमारी ठीक करना, उद्देश्य ये है। तो इसलिए मानव जीवन के अंदर उद्देश्य क्या है? हमारी जो बीमारी है, हाँ, उसको ठीक करना। और उसके लिए क्या आवश्यक है? तपस्या। हाँ, तपस्या क्या है? उसके अंदर आवश्यक है। तो ये यहाँ कुछ आइटम बताई है तपस्या की, हम एक के बाद एक हम देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कैसे ये सब आइटम को पालन करने से हमारा क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव यानी कि भगवान, द्विज यानी कि ब्राह्मण, गुरु प्राज्ञ यानी कि पूजनीय व्यक्ति, माता पिता, अन्य संबंधी जो हमसे वडील हमारे हैं, उनकी पूजा करना, उनको सम्मान देना, ये तपस्या है। ये क्या है? तपस्या है। कैसे तपस्या है? तो जैसे गुरु है तो गुरु को रोज प्रणाम करना है, डेली। खास करके जो गुरु के व्यक्तिगत सेवक होते हैं, जब भी गुरु के पास जाते उनको क्या करना होता है? प्रणाम अर्पण करना होता है। अभी एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं कि प्रणाम ना करने से क्या नुकसान होता है। एक बार स्वर्ग का राजा इंद्र, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, और उनके गुरु थे बृहस्पति, सब जानते होंगे उनका नाम। हर रोज इंद्र के दरबार में आते हैं, इंद्र रोज प्रणाम करता है अपने गुरु को। एक दिन क्या हुआ, उनके गुरुजी आए, इंद्र बोला रोज आते हैं तो क्या रोज प्रणाम करने का ऐसा है, वो तो डेली आते हैं। तो क्या हो गया, बृहस्पति को प्रणाम किया नहीं, तो बृहस्पति क्या हुए, वहाँ से चले गए। वहाँ चले गए और इंद्र जो था वो धीरे धीरे उसको आभास हुआ कि मैंने कुछ गलती किया है। तो उनको अपनी गलती का पता चला, तो इंद्र जो थे वो बृहस्पति के पास गए, मगर बृहस्पति क्या हो गए, अपने आप को छुपा दिया, लुप्त हो गए, छुपा दिया।
क्योंकि इंद्र ने क्या किया, गलती किया। इंद्र इसलिए कहते फैमिलिटी विद कंटेम्प्ट, सुना होगा आपने, अंग्रेजी में कहावत है ऐसा। अति परिचय क्या होता है, अपमान का कारण बनता है। हाँ, तो ये इंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंद्र बोले गुरु क्या है, रोज आते हैं खाते पीते, क्या उसको प्रणाम करना। मगर यहाँ बताए शारीरम तप उच्चते, ये क्या है, तपस्या है, डेली प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, ये सब शारीरिक तप है। वेस्ट के अंदर, खास करके पाश्चात्य देशों के अंदर, अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करेगा, बोला ये क्या है, आप क्या, किसी व्यक्ति क्यों किसी को झुकता है, एवरीवन इज इक्वल, सब क्या है, इक्वल है। तो क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झुकता है नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल राइट, सबका क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए अगर इवन हम देखते हैं वेस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, तो एक बार एक सन्यासी थे, तो वो गए तो उनके कुछ भक्त लोग प्रणाम कर, प्रणाम मत करो, प्रणाम मत करो, वेस्ट में चलता नहीं है ये, मगर प्रणाम करना चाहिए। क्या है, प्रणाम करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। हमसे जो वडील है, वडील 3 प्रकार के होते हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और इवन सामाजिक स्थिति में बड़े हैं, वो सब क्या होते हैं, वडील होते हैं। तो उनको सम्मान देना है, प्रणाम करना है। बच्चों को चाहिए माता पिता को प्रणाम करें। माता पिता को प्रणाम साल में 1 बार करते होंगे, कब, नए साल के दिन 100 रुपया लेने के लिए, वरना कोई प्रणाम करेगा नहीं। आप देखो रामायण के अंदर हम पढ़ते हैं, रामायण, इवन रामायण है, श्रीमद् भागवत में, दोनों ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है। भगवान रामचंद्र का डेली ड्यूटी था, क्या था, हर रोज जाकर महाराज दशरथ को प्रणाम करना, उनकी 3 माताओं को प्रणाम करना, उनके गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना, उनका डेली रूटीन था। इवन हम भागवत में देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज के पिताजी तो नहीं थे, तो उनके पिताजी कौन थे, धृतराष्ट्र महाराज जैसे ही उनके वो पिताजी थे। अभी सब लोग मर गए, सब कौरव लोग मर गए, धृतराष्ट्र और गांधारी उनके साथ रहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज सुबह उठ के पहला काम यही करते थे, गांधारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम करना वहाँ जाकर। और एक दिन उन्हें गांधारी और धृतराष्ट्र को देखा, क्योंकि विदुर जी के कठोर वचनों से धृतराष्ट्र को गढ़ छोड़ के जाना पड़ा, थोड़ा आवश्यक था उनके लिए। तो युधिष्ठिर महाराज बता, हर रोज उनका ये डेली कार्य था। अभी युधिष्ठिर महाराज तो चक्रवर्ती राजा थे, हाँ, उनको सब राजा उनके आगे सिर झुकाते हैं, मगर वो इसे सब ब्राह्मणों और द्विजों का सम्मान करते हैं इधर। तो ये क्या है, एक उनकी सम्मान देना एक तपस्या है। हाँ, आजकल तो लोग मंदिर में आते तो खाली बस प्रणाम यानी कि झुकना, क्या होता है, झुकना होता है, झुक के प्रणाम करना पड़ता है। खास करके दंडवत प्रणाम या तो उनके पैर छूना। तो अगर हम इस प्रकार करते हैं तो हमारा ही फायदा होता है। हम क्या दिखाते हैं, अब हमारी स्थिति क्या है, हम नीचे ग्रहण करते हैं। और जो गुरु होते हैं या देव होते हैं, द्विज होते हैं, ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, ये कल्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर माता पिता के कोई बच्चे पैर छूते हैं तो माता पिता को मना करना चाहिए नहीं, इसको आदत लानी चाहिए, छुओ, ऐसा है, कल्चर मेंटेन होगा उससे इधर। तो ये इस प्रकार से ये एक क्या है, शरीर की तपस्या है, और आज के समाज के अंदर ये गायब हो चुका है। मुझे पता है, जब पढ़ाई करता था मैं स्कूल के अंदर, 5वीं क्लास में, चौथी 5वीं क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था, हमारे टीचर आते थे, हम लोग उसको पैर छूते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं टीचर भी पूरा बच्चों से गिर जाते थे, पूरा इतने सारे बच्चे आ जाएंगे, टीचर के पेट पकड़ लेंगे ऐसा। और सब टीचर भी ऐसे थे जो पेट पकड़ने के लायक थे हाँ, वो भी ऐसे थे। आज का कि टीचर तो टीचर नहीं है, चीटर ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे तो उसको पीछे से गाली देते हैं पूरा। हाँ, वो तो
योग्य, उनकी योग्यता भी नहीं इतनी। तो शिक्षक के पैर छूते थे, हमने छुआ है, पता है, लोग आएंगे टीचर के पैर छुएंगे तो उनको सम्मान देते थे। आजकल ये सब कल्चर क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गया है ये। तो ये सब क्या है, ये सब पशुओं का कल्चर है। हाँ, मनुष्य समाज के अंदर इतना तो संस्कार होने चाहिए। और ये वास्तव में क्या है, सब घर घर में सीखने का होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए फीस दे के स्कूल में सीखेगा, वो घर के अंदर ही माता पिता सिखाते हैं उसको। वो ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा चलती आती है, तो परंपरा के अंदर ही जो व्यक्ति कर रहा है, पिताजी कर रहा था मेरा बच्चा उसको देख के करता है, उसका बच्चा उसको देख के करता है। तो ऐसे ही सीख के देख देख के ही क्या होते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं इसके ट्यूशन करना पड़ता है, चलो आज ट्यूशन करेंगे, गुरु को प्रणाम कैसे करना है। हाँ, ऐसा ट्यूशन जैसा कुछ होता नहीं था, वो ऐसे ही सीखते थे, कल्चर में ही था, संस्कृति में ही था। भगवान को प्रणाम करना, द्विज को प्रणाम करना। देखते हैं हम लोग, कोई बड़ा आज भी संस्कृति है ऐसी, कोई माता पिता हो गए अपने बच्चों का, चलो इसको प्रणाम करो, ऐसे सिखाते हैं। तो ये कल्चर है। और तो ये शारीरिक तप उच्यते, ये क्या है, शारीरिक तपस्या है। फिर से दूसरा है शौचम। शौचम यानी कि पवित्रता, स्वच्छ रहना। क्या है, वो भी शारीरिक तप है। स्वच्छ रहना। आजकल स्वच्छता भी लोग कोई जानते नहीं है। ठंडी में स्वच्छता क्या हो जाती है, सब भूल जाते हैं। ठंडी में स्वच्छता क्या है, सुबह उठो, पानी बहुत ठंडा है, नहाना नहीं है, क्या मान दो, खाली पिश 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 पिश। हाँ, खाली स्प्रे मार दो, हो गए स्वच्छ हम लोग। अभी तो कोई दातन भी नहीं करते हैं ना, वो क्या आता है, लिक्विड आता है, वो मुंह में डालते हैं, करके निकाल देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ आता है अभी। वो कुगला करके डाल देते हैं। तो ये तो सब क्या है, सब स्वच्छता नहीं, ये सब गंदा ही रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगी। तो स्वच्छता है कि शौचम। शौचम यानी कि शरीर का स्वच्छता और मन का स्वच्छता, दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों। हर रोज कपड़ा स्वच्छ पहनने का, डेली डेली स्वच्छ कपड़ा पहनने का। हम लोग जाते हैं, स्टूडेंट को प्रचार करते हैं हम लोग, विद्यार्थी को, उनके हॉस्टल में जाते हैं, कई बार देखते हैं एक कपड़ा एक हफ्ता पहनेगा वो। एक कपड़ा एक हफ्ता पहनेगा, उसके कपड़े में से बास आती है, फिर भी कपड़ा चेंज नहीं करते हैं वो। हाँ, तो क्यों कि धोने का। और आजकल कपड़े भी ऐसे हैं, धोएंगे तो 2 दिन में सूखेंगे, ऐसा है। वो जींस पैंट और क्या होता है, सब बड़ा बड़ा कपड़ा होता है, नहीं तो धोने में ही उसको हाथ दर्द होना चालू हो जाएगा। पानी भी ज़्यादा यूज़ होता है, उसको दो सुखाने के लिए 2 दिन उपयोग हो जाएगा, और फिर इसलिए चलता है 6 दिन में ही पहनते रहेंगे और सब अस्वच्छ रहते हैं। तो ये स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, डेली रोज़ धोना चाहिए कपड़ा, हर रोज़ स्वच्छ कपड़ा पहनना है। और स्नान करना, कम से कम शास्त्र बताए कम से कम दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, खासकर द्विज लोगों के लिए, ब्राह्मण के लिए। कितना है, 3 बार लिखा है, मगर कम से कम मिनिमम 1 बार तो करना ही है। 1 बार तो क्या है, करना ही है। मगर ज़्यादा तो 3 बार, यानी कि पहले ब्राह्मण लोग थे तो उनको संध्या करना होता है, तो मॉर्निंग में एक पहला स्नान होता है, दोपहर को दूसरा स्नान होता है, और इवनिंग में तीसरा स्नान होगा। 3 बार स्नान, ठंडी फिर भी करना होता है उनको, ठंडी के अंदर 3 बार स्नान करना होता है। तो ये क्या है, शौचम, पवित्रता। और आप ऐसे स्नान करते हैं तो शरीर के कोई चमड़ी के रोग भी कोई आपको कुछ हो गए नहीं। आजकल के सबको स्किन डिजीज क्यों होता है, क्योंकि सब लोग ठीक से स्नान नहीं करते हैं। आंतरिक स्वच्छता के लिए क्या करना है, तो आंतरिक स्वच्छता के लिए व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आंतरिक स्वच्छता है, उससे क्या होगा, मन स्वच्छ होगा। अगर आंतरिक मन स्वच्छ नहीं है तो बाह्य स्वच्छता की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही क्या है, आवश्यक है। तो दोनों स्वच्छता होनी चाहिए, आंतरिक स्वच्छता भी और बाह्य स्वच्छता भी। थर्ड है आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता है सरलता। हमारा जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ये भी एक तपस्या है ना।
सरल व्यवहार रखना। आजकल तो कलयुग के अंदर ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सरल व्यवहार करेंगे जीवन में जी नहीं पाएंगे, सब लोग बोलेंगे। मगर ये भी क्या है, तपस्या है। हर व्यक्ति अपने जीवन के डिप्लोमेसी उपयोग करते हैं, मगर इससे ज़्यादा हमारी चेतना दूषित होती है। जितना हम सरल बनेंगे इतना हम हल्के रहेंगे, हमारा मन हल्का रहेगा। और जितना हम ज़्यादा कपटी बनेंगे, कॉम्प्लिकेट बनेंगे, इतना क्या होगा, हमारा मन भारी होगा। तो इसलिए ये भी क्या एक प्रकार की तपस्या है। सरलता, हमारा व्यवहार सरल होना चाहिए। फिर है ब्रह्मचर्य, तो ये भी तपस्या है। ये शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, ये इसका अर्थ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है भगवान। जो भगवान के लिए कार्य करता है वो क्या है, ब्रह्मचारी। हर व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या है, भगवान के लिए कार्य करना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म में यानी कि भगवान के लिए कार्य करता है, चरता है, वो क्या है, ब्रह्मचारी। अभी उसके लेवल अलग अलग हो सकते हैं, मगर प्रिंसिपल क्या है, एक, भगवान के लिए कार्य करना। तो खास करके शास्त्रों के अंदर और आज के आधुनिक युग में देखेंगे तो दोनों का विरोधाभास देखा जाता है। दोनों एक 180 डिग्री है पूरा। हाँ, वैदिक समय के अंदर 5 साल से बच्चे को गुरुकुल में रखा जाता है और उसको वहाँ ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण मिलता है। हाँ, ब्रह्मचारी गुरुकुले वासंतांतो गुरुहितम, ब्रह्मचारी गुरुकुल जाएगा और वहाँ जाके क्या, गुरु की सेवा करके तुच्छ सेवक बन के क्या करेगा, वो इसका अभ्यास करेगा। तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। खास करके आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या होता है, बहुत फायदा होता है उसके अंदर। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के अंदर क्या है कि जैसे भगवान कृष्ण बताया गीता के अंदर, कोई भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या चाहिए, फोकस चाहिए। हाँ, फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस वो कार्य पे नहीं है तो आप वो कार्य को पूर्ण कर पाएंगे नहीं। तो सोचो जो आध्यात्मिक जीवन है उसके अंदर कितना फोकस चाहिए। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना, सनलाइट होता है, सूर्य प्रकाश, वो क्या होता है, मैग्नीफाइड ग्लास होता है। उसको आप रखोगे तो सूरज प्रकाश को क्या करता है, वो एक जगह पे केंद्रित करता है। फिर क्या होता है, उसमें से एक बीम निकलता है। वो बीम को आप हाथ रखोगे तो क्या होगा, आपका हाथ भी जल जाएगा, क्योंकि वो एक जगह पे क्या हुआ है, पूरा कॉन्सेंट्रेट हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारे विचार, हमारा पूरा जो चेतना है वो आध्यात्मिक जीवन के अंदर पूरा फोकस होना चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, वो चीज़ में हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी प्रगति करते हैं। तो खास करके ब्रह्मचर्य उससे बहुत मददरूप है। उसके अंदर जो व्यक्ति इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते वो कभी फोकस कर पाएगा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत चितशाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। समाधो शब्द का अर्थ होता है स्थिरता। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन, स्थिरता, इसको समाधि कहते हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य में लिप्त है, हाँ, वो व्यक्ति क्या है, व्यवसात्मिका बुद्धि यानी कि आध्यात्मिक जीवन के पथ के ऊपर स्थिर रह पाएगा नहीं। उसका पथ क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा इधर। क्यों, क्योंकि मन फोकस नहीं है। क्योंकि इसलिए अभ्यास, ये ब्रह्मचर्य का अभ्यास क्या है, जीवन के प्रारंभ से ही जरूरी है इसका। आजकल तो ये शब्द भी क्या हो गया, लुप्त हो चुका है। लोग बोलेंगे ब्रह्मचर्य तो क्या पागलपन है, ये जीवन तो वो मज़ा करने के लिए है, सब क्या, ये सब ब्रह्मचर्य, मगर ऐसा नहीं है। इसके शारीरिक फायदे भी होते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वो कभी बीमार भी नहीं होते हैं। आजकल सब बीमार होते हैं इतने, ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और दूसरा, ब्रह्मचर्य से पालन करने से आपका मेमोरी बढ़ता है। क्या होता है, उससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है। आजकल लोग कितना पढ़ते हैं, कुछ याद रहता नहीं बच्चों को, सब पढ़ते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, सब भूल जाते हैं। एक कहानी है, एक बार एक अंग्रेज और एक ब्रह्मचारी था, दोनों का झगड़ा हुआ। अंग्रेज ने अंग्रेजी में गाली दिया
तो फिर वो व्यक्ति बोला इसने मुझे गाली दिया, तो राजा के पास गए, इसने मुझे गाली दिया। बोला क्या गाली दिया? तो जो जो अंग्रेज बोला था वो सब एग्जैक्टली रिपीट कर दिया, क्योंकि उसने क्या याद रख लिया था, उसका मेमोरी क्या था, पावरफुल था, जो भी सुना उसको याद रह गया। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर बहुत मददरूप होते हैं। और इवन गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति ब्रह्मचारी बन सकता है। इधर हमने पढ़ा तात्पर्य के अंदर भगवान गीता में बताया, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मिन् भरतर्षभ, कि जो धर्म के अनुसार वैवाहिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन का उद्देश्य क्या है, जो अच्छी संतान उत्पन्न करना। अगर कोई संतान उत्पन्न करने के लिए ही जो है यौन जीवन को पालन करते हैं, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी ही है, व्यक्ति भी क्या है, ब्रह्मचारी। तो ये क्या तपस्या है, ये दोनों के लिए तपस्या है। एक के लिए एक सेवा है और एक के लिए 100% ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो दोनों के लिए क्या है, तप। और ये शारीरिक तप उच्यते, ये क्या है, शारीरिक तप है। तो अगर ये नहीं पालन होगा तो कोई प्रगति कर पाएगा नहीं। तो ये मैंने पहले बताया, सब शब्द क्या हो गए, लुप्त हो चुके हैं यहाँ से। तो ये सब पालन करना जरूरी है, क्योंकि हम अगर वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो ये तपस्या थोड़ा हमको पालन करना पड़ेगा। हाँ, वो इतना ज़्यादा तपस्या भी नहीं है, थोड़ा बहुत तपस्या। आजकल हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। पहले लोग ज़्यादा तपस्या करते थे, हिमालय के अंदर कितना कठोर तपस्या करते थे। ये सामान्य व्यवहार है। ये पहले के समय के अंदर एक सामान्य व्यक्ति भी सब चीज़ पालन करते थे। तो ये फर्क है एक सभ्य मनुष्य के अंदर और एक पशुओं के अंदर। पशु लोग जो थे उसमें कोई रेगुलेशन होता नहीं है। तो वर्तमान समय जो है, अभी मनुष्य है आज के, ऑलमोस्ट क्या है, लोग तो पशु की तरह ही जीवन जी रहे हैं इधर। तो इसलिए क्या होगा, हम दो पैर वाले पशु हैं, इसलिए लोगों को आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है। लोग परमात्मा के लिए कभी सोचते, पशु की तरह ही ये सब भौतिक सुखों के पीछे भागे रहते। और भौतिक सुख वो क्या, एक प्रकार का मनुष्य जम, शास्त्र बताते हैं, वो मन के अंदर एक प्रकार से सुख का अनुभव होता है, वो सुख नहीं है। मगर मन में क्या होता है, खाली ऐसा अनुभव होता है सुख है, वो आत्मा का सुख नहीं है। वो आत्मा को मोहित करने वाला सुख है। मोहित करने वाला मीन्स एक भ्रम है, और भ्रम यानी कि इल्यूजन। जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई हीरो होगा, वो मार खाएगा, आप फिल्म देख रहे हैं तो आप भी रोओगे उधर। क्यों? आपको लगता है कि मैं हीरो हूँ, मैं मार खा रहा हूँ उधर, तो आप उसके साथ रोते हैं। तो आप और हीरो क्या, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। उसी प्रकार शरीर जो है उसके साथ आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। मगर आत्मा का शरीर के साथ इतना गाढ़ संबंध है, संबंध यानी कि इतना उसमें अब्जॉर्ब है कि वो सोचता है कि मैं ही, ये शरीर में ही हूँ। इसलिए जब इंद्रियाँ उसके विषय के संपर्क में आती है, हाँ, अलग अलग इंद्रियाँ हमारी, अलग विषय है इसके, तो विषय के संपर्क में जब आती है तो एक प्रकार से एक सुख का अनुभव होता है व्यक्ति को। वो सुख का अनुभव कहाँ होता है? मन के अंदर, वो मन में होता है। वो आत्मा का सुख नहीं है, वो खाली मन में इस प्रकार का सुख का आभास होता है। जैसे टीवी के अंदर क्या दिखता है, स्क्रीन दिखती है। अभी जो आत्मा अंदर बैठा हुआ है वो मन के अंदर सुख का अनुभव हो रहा है, वो सोचता है यही मेरा सुख है, और वो भ्रमित सुख को क्या मानता है कि ये सुख है। मगर वो क्या है? भ्रमित है, वो इल्यूजन है, वो वास्तविकता। इसलिए इतना सारा सुख भोगने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, लोग तृप्तंति देहा नहु तृप्तंति देहा बहु दुख बाजाम। हाँ, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं, तृप्तंति देहा बहु दुख बाजाम। व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, इतना सारा दुख सहन करने के बाद भी क्या होता है? संतुष्ट नहीं होता है। मनसीजम, हाँ, सैव धीर। इसलिए जो व्यक्ति ये सब पालन करते हैं इसको क्या कहते हैं? धीर कहते हैं। ये धीर शब्द का अर्थ होता है, गीता में भगवान बताते हैं, धीर यानी कि जो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है उसको क्या कहते हैं?
धीर। और अधीर कौन है? जो व्यक्ति ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो कौन है? अधीर है। तो मानव जीवन धीर बनने के लिए है, अधीर नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा व्यक्ति को? तो अभ्यास। अभ्यास से क्या होगा? धीरे धीरे वो धीर बनेगा। तो ये बचपन से ही प्रशिक्षण मिलता है सबको पालन करने का। और धीरे धीरे जब परिपक्व होते हैं तो और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। सबको, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त होता था। हाँ, तो इस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता था। अभी नेक्स्ट हम श्लोक देखेंगे। हाँ, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाकमयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अनुद्विग्नकरम वाक्यम, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा बोलो कि लोग डिस्टर्ब ना हो। सत्यम, क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। प्रिय, कैसा बोल रहा है? हित, प्रिय हितम, यानी कि प्रिय और लाभप्रद। और स्वाध्याय यानी कि वैदिक ज्ञान जो है उसको पढ़ना, उसका अभ्यास करना। वाकमयम, ये सब क्या है? वाणी की क्या है? तपस्या है। आप देखो सब लोग अपने वाणी का उपयोग करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं एक पुस्तक के अंदर, जो लोग ये सब चीज़ों के लिए वाणी उपयोग नहीं करते, वो वाणी किसके लिए उपयोग करेंगे? मेढक की तरह ड्राउं ड्राउं करने में, आना सनप बकने में। हाँ, वही है ना। मेढक होता है, क्या करता है? ड्राउं 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 करेगा। इससे क्या होता है? कुछ फायदा होता है? क्या होगा? उससे तो क्या होगा? वो सांप आएगा, मेढक को खा जाएगा। तो उसी प्रकार से ये वाणी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे उसका उपयोग करना है वो भी हमको जानना है। ऐसा नहीं कि जो भी बकते रहो बकते रहो बकते रहो, थकते नहीं है सब लोग। तो उसका ये कंट्रोल है उसका। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी इसमें क्या बताते हैं। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए, यानी कि ऐसा मत बोलो कि दूसरे क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उससे बोले, जो विद्यार्थी, शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। तो यह बताए, जनरली लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए, ऐसा मत बोलो, लोगों को बुरा लग जाए। मगर यह बताए शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को बोलने के लिए क्या होगा? वो तो सिखाना पड़ेगा उसको। तो वो सीख कैसे पाएगा विद्यार्थी? डिसिप्लिन को सिखाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि विद्यार्थी थोड़ा क्या हो जाए? क्षुब्ध हो, मगर शिक्षक का क्या है? कर्तव्य है अपने विद्यार्थियों को वो सिखाना। मगर खाली अपने विद्यार्थी को ही, अन्य लोगों को नहीं। किसको? विद्यार्थियों को। इसलिए देखो ये शब्द आता है शिष्य, शास्त्र के अंदर। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो स्वेच्छा से एक गुरु को स्वीकार करता है, यानी कि अभी ये गुरु जो है मेरे ऊपर क्या करेगा? शासन करेगा। इसका अर्थ होता है शिष्य। हम अपने आप को स्वेच्छा से उनको समर्पित करते हैं कि आप हमारे ऊपर क्या करो? शासन करो। तो हो सकता है कि गुरु शिष्य को सिखाने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करे। एक बार हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद थे, तो क्या हुआ, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा था उनका, रात को प्रोग्राम था, सब लोग प्रसाद लिए और चले गए। तो सुबह श्री प्रभुपाद नीचे आए तो देखा फ्लोर के ऊपर हम खाते हैं ना, तो सब गिरता है नीचे, कुछ दाल बाल गिरा होगा, तो चिपक गया था उधर। तो प्रभुपाद ने देखा क्या है ये सब गंदा है इधर। तो एक शिष्य गया
और क्या किया, एक चाकू से घिस के निकालना चालू कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने उसको बहुत कठोर वचन में बोला, इस चाकू का उपयोग अच्छा होगा तुम्हारा गला काटने में करो, ऐसा है वहाँ। क्या बताए, इसे तुम्हारा गला काटो, अच्छा है। क्योंकि वो शिष्य समझ नहीं रहा था कि सफाई करना है उसको आता नहीं था। चाकू से साफ नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा उसको, तो पहले पानी लाके धोना पड़ेगा उसको। हाँ, तो गुरु जो है उनको बेसिक शिक्षा दे रहे हैं कैसे इसको सफाई करनी चाहिए। तो चाकू से उपयोग कर रहे थे तो डांटा दिया है, ये सब क्या है, अच्छा का तुम चाकू पे अपना गला काटने में करो। तो ऐसा नहीं कि अभी जो गुरु बोले वो पालन ही करना है। चलो गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु बोले गला काट दो तो काट, थोड़ा कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। हाँ, कि कॉमन सेंस क्या है इधर कि, तो ये इस प्रकार ठपकारा देते हैं वहाँ। तो ये बता शुद्ध जरा सत्य बोले, ये वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथनों की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाती है। तो यहाँ क्या है, हम जो भी कुछ बोलते हैं उसका आधार होना चाहिए शास्त्र। आपने देखा होगा पहले सब लोग चर्चा करते हैं कुछ तो बोलेंगे ऐसा शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, तुम जो बता रहे हो वेद में है, ऐसा होता है ना। या तो फिर गीता से कोई श्लोक बोलेंगे, श्रीमद् भागवत में श्लोक बोलेंगे, महाभारत की घटना बताएंगे, रामायण की घटना बताएंगे। यानी कि जो कुछ भी बताना है उसका क्या होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए, आधार होना चाहिए। और आधार क्या है, शास्त्र। तो शास्त्र के श्लोक के आधार पे बताना और ऐसा बताना जो सुनने में प्रिय है। अभी एक कहावत है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो प्रिय बोलो। मगर सच जो होता है हमेशा प्रिय कभी होता नहीं है। हाँ, वो तो हम देखते हैं सब लोग। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बताते हैं इसके अंदर, जैसे कि चोर है तो उसको चोर बोलना क्या है, सच है बोलना, तो ऐसा नहीं कि प्रिय उसको लगेगा चोर बोलना, मगर अन्यों की रक्षा के लिए क्या बोलना पड़ता है कि वो क्या है, वो चोर है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो प्रिय बोलो। तो जनरली हम प्रयास करते हैं कि हमारी वाणी हम कैसे थोड़ा सत्वगुण के अंदर व्यवहार उपयोग करें उसको। तो और ख़ास करके शास्त्र के प्रमाण के आधार पे, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया। कुछ वाणी का उपयोग अच्छी तरह से करेंगे मगर शास्त्र प्रमाण नहीं है तो वाणी भी ठीक नहीं है। दोनों होना चाहिए। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, शास्त्रों के आधार पे। हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी थे, जब भी बात करते थे किसी के साथ, कोई भी बात में आएंगे कुछ भी बोलने के लिए वो शास्त्रों से कुछ बताएंगे कि ये गीता में ये है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसके आधार पे वो बताते हैं। और इस प्रकार से हर चीज़ की चर्चा कर कर सही चीज़ को प्रकाशित करते हैं। देखो शास्त्र में ऐसा बताया है। तो ये इस प्रकार से ये वाणी की तपस्या है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिर इत्येतत्तपो मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। बड़ा लंबा तात्पर्य है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना। तो ये खास करके योग पद्धति का मुख्य केंद्र बिंदु है, मन क्या है। और इसके ऊपर छठे अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण मन के बारे में बहुत बताए। हाँ,
उद्धरेद आत्मनम आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मनो ही आत्मनो बंधु आत्मरिपुरेव आत्मन च। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। ये मन जो है वो आत्मा का मित्र भी है और आत्मा का शत्रु भी है। तो मित्र कब है? हाँ, तो मन मित्र बनेगा एव आत्मना जितः, जिन्होंने मन को जीत लिया है उसके लिए क्या है? मन मित्र है। और जो मन के द्वारा हारे गए हैं उनके लिए क्या है? मन शत्रु है। वर्तते शत्रुवत। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसके लिए? सबके लिए, मन को जीतना। और अर्जुन भी बताया क्या है? चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। इसका होता है ये मन क्या है? बहुत चंचल है। जैसे एक बंदर होता है, आपने देखा होगा बंदर कभी एक जगह पे शांति से बैठता है? हाँ, बंदर का मतलब क्या है? दूसरा नाम उपद्रव, उपद्रव मचाने वाला। खास करके छोटे बंदर होते हैं ना, वो लंगूर, लाल मुंह वाले। हाँ, कभी शांति से बैठेंगे, कभी डाली पियोगे, वहाँ जंप मार के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जंप मार के उधर जाएंगे। कभी शांति नहीं होगी उनको, खाली सोएंगे तभी शांत होंगे बस, वरना क्या होगा? वो ऐसे ऐसे उधर उधर कुछ करते ही रहेंगे। तो मन भी कैसा है? एक बंदर की तरह ही है, जंप मारता रहता है इधर उधर, जंप मार उधर जंप मारेगा, ये जंप मारेगा, ये बात वो बात, पूरा पूरा मन का पिक्चर चलता रहता है। हाँ, चंचल, बहुत चंचल है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी, बहुत बलशाली है। चलो चंचल व्यक्ति होगा उसको पकड़ के बिठा देंगे, चलो बैठ जाओ। मगर ये मन क्या है? बहुत ताकत वाला है। हम उसको पकड़ने जाते हैं, वो हमको मारकर हमको बिठा देता है। वो प्रमादी और बलवद दृढ़म, और क्या है? वो बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ है। तो कैसे ऐसे मन को कंट्रोल कर पाए? हाँ, तो मन को कंट्रोल करना तरीका क्या है? तो मन को कंट्रोल करने का तरीका है, मन हमसे कंट्रोल होता, मन हमारा भगवान कंट्रोल करते हैं। जब हम हमारे मन को भगवान को देते हैं तब तो भगवान हमारे मन को कंट्रोल करते हैं। अभी हमने मन किसको दे दिया है? सब विषयों को दे दिया है। हाँ, सभी विषय भोग के कारण हमारा मन, क्योंकि मन में क्या है? कितने सारे इंप्रेशन पड़ी हुई है, ये जन्मों की, पूर्व जन्मों की, कितने जन्मों की इंप्रेशन पड़ी हुई है। और सब इंप्रेशन जो है, जैसे एक फास्ट फिल्म चलता है ना, ऐसे मन के पटल के ऊपर सब आता है, जाता है। तो ये सब को क्या करना होता है? फॉर्मेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो कैसे ख़त्म होगा? जब मन के अंदर क्या होगा? भगवान के प्रति आसक्ति होगी। इसलिए गीता के अंदर भगवान बताए, मन मना, क्या करो? मन मना। मन मना यानी कि मेरे अंदर मन लगाओ। आसान है, बहुत मुश्किल है। को बोलेगा मेरा मन तो लग जाता है, मैं मन में जप करता हूँ, उनका मन कभी लगा नहीं। जिसका मन भगवान में लगा है उसका मन कभी भौतिक विश्व में जाएगा नहीं। ये परीक्षा है। इधर हाथ रख के बोल दो वास्तव में कि मन लगा है उधर भगवान के अंदर। तो जिसका मन भगवान में लगा है वो कभी सांसारिक विषयों के प्रति मन उसका जाएगा नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो मन को आकर्षित करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो अभ्यास चाहिए। भगवान गीता के अंदर बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन। दो चीज़ बताए, एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। दो चीज़। और वैराग्य यानी कि जो इंद्रिया चाहती है वो उसको देना नहीं। जैसे पहले बताया तपस्या बता दिया हम लोगों ने। तो यानी कि भौतिक जगत से डिटैच होना चाहिए, इतना अटैच नहीं होना चाहिए। तो मन क्या होगा? शुद्ध ज़्यादा होगा नहीं। ये मन कैसा होता है? जैसे एक दीप है, हवा आएगी तो क्या होगा? हिलेगा। मगर जो दीप स्थिर रहता है वो स्थिर, तो मन भी ऐसा ही है, स्थिर होना चाहिए। वो कब होगा? जब मन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में रत होगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसको भगवान की सेवा में लगाना।
भगवान की सेवा में एंगेज करना। और शुरुआत में ये जो योग है तो प्रारंभ कैसे होता है? सबसे पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि मन से ऊपर क्या है? इंद्रिया है। तो भगवान कृष्ण बताए तीसरे अध्याय के अंदर, तीसरे या सेकंड चैप्टर के अंदर, इंद्रियाणि प्रहाराह इंद्रियस्ते परामनः मनस्तु पर बुद्धि बुद्धिस्तु परमखे। यानी कि इंद्रिया जो है शरीर से श्रेष्ठ है, और इंद्रिय श्रेष्ठ क्या है? मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। तो इसलिए भगवान बताए तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्यभ्य भरतर्षभ। इसलिए क्या करो? शुरुआत से ही क्या करो? ये इंद्रियों का दमन करो। तो मन को कंट्रोल करने से पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, तो शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। कैसे होती है इंद्रिय कंट्रोल में? ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों के स्वामी है, भगवान ऋषिकेश कृष्ण। ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा करना। तो हमारी इंद्रियों को प्रारंभ में भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, यानी कि भगवान की कोई व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए हमको। हाँ, व्यवहारिक सेवा, जैसे कि आप यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं, ये भी व्यवहारिक ही है। तो कुछ इंद्रियाँ लगी हुई है, जैसे कान लगे हुए हैं, किसी का आँख लगा हुआ है, तो चांस है थोड़ा बहुत मन लगना। कुछ लोगों का मन नहीं भी लगता होगा, घड़ी में देखते हो कि कब प्रसाद मिलेगा, ऐसा है। हाँ, तो कुछ लोग सोचेगा अभी कल बिजनेस, कल क्या काम करूँगा, उससे मन लगता होगा। मगर ये प्रारंभ है, सुनना प्रारंभ है। तो कान लग गया, और फिर कुछ सेवा करना जो सुनने से भी आसान है। जबकि सफाई करना है, सफाई करते हैं, वो आसान कार्य है। तो सफाई करेंगे हम लोग तो हाथ पैर चलते हैं, तो हाथ पैर चलेंगे तो हम सफाई कर रहे, तो मन को भी बाय डिफ़ॉल्ट लगना पड़ेगा अंदर। हाँ, मन को भी लगना पड़ेगा, क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं तो मन लगा बिना सफाई तो हो सकती नहीं है। वरना क्या होगा, हम सफाई कर रहे हैं और मन नहीं है तो क्या गंदा रहेगा, साफ नहीं होगा। इसलिए जो सफाई करते उल्टा सीधा सफाई करते, यानी कि उसने मन लगा के सफाई किया नहीं है, तो मन लगाना पड़ता है वहाँ। तो ये में एक कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। तो जब मन लगेगा ये सफाई में भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मन लगेगा। तो मन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, जो भौतिक विषय थे वो मन में से गायब हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, भगवान की सेवा का स्मरण हो जाएगा। इस और कोई क्रिया कर रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, या तो प्रचार में जा रहे हैं। ये प्रचार करना ना बहुत आसान तरीका है भगवान में मन लगाने का। ये क्या है, बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बाय फोर्स हमको क्या होगा, भगवान के बारे में बोलना होगा। क्योंकि मन लगे बिना तो क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे नहीं। जैसे ही हमारे भक्त लोग जाते हैं गीता में प्रचार करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के अंदर जाते, तो पुस्तक के बारे में बता दें सबको, गीता पढ़ो बोलो, तो क्या होगा, उनको मन लगाना पड़ता है वहाँ गीता के बारे में बोलने के लिए, पूरा फोकस करना होता है। तो ये फोकस जितना स्ट्रांग होगा इतना उनका मन क्या होगा, शुद्ध होगा। तो मन में से सब उल्टा सीधा काम चला जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे ये मन प्योर हो जाएगा, तो फिर भगवान की सेवा के ऊपर ही क्या होगा, फोकस होगा इधर। तो ये मन को शुद्धिकरण करने से पहले हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। खास करके मंदिर जो है, मंदिर है एक हमारे लिए एक अवसर है हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने के लिए। तो सब लोग जो है हर समय तो सेवा नहीं कर पाते, कम से कम जब भी टाइम मिले तो मंदिर के अंदर कुछ सेवा करने आना चाहिए। और मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा तो होती ही है, चलिए कुछ नहीं होगा तो सफाई तो होगी ही। हाँ, तो ये क्या होगा, हमारे लिए आसान है हमारे मन को कंट्रोल करना। वरना क्या होगा, हम मेंटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। बताए मेंटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मेंटल प्लेटफॉर्म यानी कि आधा पागल हो गया वो। इसलिए भगवान बताए कुछ ना कुछ करो,
मत कर्म कृत, क्या करो, मेरे लिए कुछ करो इधर। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो सबको करना ही है। तो ये अच्छा तरीका है, पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना, और धीरे धीरे फिर अर्चन है, अर्चन हम पूजा करते हैं, वो भी मन को भगवान की सेवा में लगाने का ही माध्यम है ये। तो कोई अर्चन कर रहा है या अर्चन देख रहा है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये मन को कंट्रोल करने की पद्धति है भक्ति योग। भक्ति योग से क्या होगा, मन नियंत्रित होगा। वरना बहुत सारे लोग होते हैं योगा में जाते हैं मन को ध्यान करने के लिए, बस ध्यान करो, वो बिंदु का ध्यान करो, कितना समय तक बिंदु को देख पाओगे आप, ये थक जाओगे। मन को ये प्रश्न करता नहीं है, मन को चाहिए कुछ व्यवहारिक चीज़ चाहिए ना, उसको व्यवहारिक चाहिए। मन कभी इनएक्टिव नहीं है, हमेशा एक्टिव है, उसकी व्यवहारिक चीज़ चाहिए। और कुछ भी काम करने को नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भी मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। मुश्किल है थोड़ा शुरुआत के अंदर, क्योंकि हम बोलेंगे हरे कृष्णा तो धीरे धीरे मन तो यहाँ से हरे कृष्ण हो रहा है और वहाँ से मन अपना काम कर रहा है। तुम अपना काम करो, मन अपना काम कर रहा है, और क्या होगा, एक माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, सब माला हो गई हमारी, मगर मन तो वहाँ का वहीं पड़ा है, इधर कोई फर्क हुआ नहीं। तो क्या करना है, बोलना है। क्या करना है, हमको जोर से बोलना है हरे कृष्णा, और सुनना है। तो क्या होगा, जोर से बोलेंगे तो मन क्या हो जाएगा, आ जाएगा कंट्रोल में। तो आप लोग भी अगर मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये महामंत्र का जप कीजिए, कुछ सेवा कीजिए। हाँ, कुछ सेवा कर सकते हैं। आप देखोगे भगवान में मन लगाने से, उनकी सेवा करने से शुद्धि तो होती ही है, साथ साथ आनंद भी आता है। क्या मिलता है, आनंद भी मिलता है। तो ये आप भौतिक कार्य करोगे उसमें आनंद मिलता नहीं, उसमें तो ज़्यादा हताशा होती है। मगर भगवान की सेवा करने में क्या है, कभी हताशा होते नहीं है, आनंद बढ़ता है उसके अंदर। तो यहाँ ही बता रहे हैं कि और भगवान की सेवा करेंगे, अपने आप विषयों से इंद्रियाँ हट जाएगी, हाँ, खत्म हो जाएगी वहाँ से। उसे इस प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो देखो, तो भक्तों को हमेशा क्या सोचना चाहिए, परोपकार के बारे में। तो क्या परोपकार है सबसे बड़ा, लास्ट टाइम मैंने बताया था। परोपकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। शरीर का यानी कि खाना पाना देना, कुछ इसको हॉस्पिटल खोल के देना, ये परोपकार है, और एक आत्मा का। तो वास्तव में परोपकार जो है वह है आत्मा का, आत्म कल्याण करना। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है, जिसके कारण इतना कष्ट भोग रहा है ये, तो हमको क्या करना चाहिए, वो व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए इसमें से निकलने के लिए वहाँ। तो ये क्या है, परोपकार। चैतन्य महाप्रभु बताए खास करके भारत के लोगों को, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म झार। जिसका भी जन्म भारत में हुआ है सबका दायित्व है। क्या है, एक दायित्व है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। क्या करना है, सबसे पहले उसको अपना जन्म सार्थक करना है। कैसे, ये आध्यात्मिक गीता है, भागवत है, शिक्षाओं को पढ़कर जानकर समझकर उसको अपना जीवन सार्थक करना है। फिर क्या करना है, कर परोपकार। फिर क्या करो, दूसरों को भी क्या करो, उस पर उपकार करो। तो ये सभी भारतीयों का दायित्व है, खाली मेरा और कुछ भक्तों का नहीं, सबका दायित्व है ये। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है ये कि जिनका भी जन्म भारत में हुआ है सबका क्या है, परम दायित्व है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मेरा जन्म सार्थक करना है और अन्यों के जन्मों को भी सार्थक बनाना है, तो ये विचारों में मन को लगा के रखना है, प्लानिंग करना है, मिशन बनाना है, कैसे भगवान की सेवा को और ज़्यादा बड़ा बना सके। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा मन धीरे धीरे भगवान की सेवा में क्या होगा, लीन होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो मन क्या सोचेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे प्रकृति गुण है उसके अनुसार वो विश्व में घूमता रहेगा। तो ये इस प्रकार से हमको प्रशिक्षित करना चाहिए मन को।
मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग में सदैव बचना चाहिए। तो ये भक्तों के लिए, साधक भक्तों के लिए ये तपस्या है। देखो भक्ति में आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो अप डाउन होगा। हाँ, कभी ऊपर जाएगी गाड़ी, कभी नीचे आ जाएगी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी। मगर व्यक्ति को क्या करना है, हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। पहले पहले होगा ऐसा, फिर धीरे धीरे अप होना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए नहीं, फिर से उत्साह से क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। कितना अच्छा बताया यहाँ। देखो सब लोग सोचते हैं कि इंद्रिय भोग के बारे में सोच के मन प्रसन्न होगा, यहाँ उल्टा बताया है। हाँ, जो व्यक्ति ज़्यादा विशेष इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है वो ज़्यादा दुखी होगा। हाँ, उससे दूर कर मन प्रशांत होगा। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं होता है। आज कोई सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकना चाहिए, कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सब क्या है, मन की विक्षुब्धता है। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण, महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्मा साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावनामय व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किया रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मन को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा मुश्किल है वर्तमान युग के अंदर, मगर अभ्यास के द्वारा क्या है हो सकता है। जैसे यहाँ बताए, ज़्यादातर मन को शुद्ध करने के लिए यहाँ लिखा है कि व्यक्ति को पुराणों वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। आज ये भी क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है। हाँ, हम लोग कई बार गीता दिखाते हैं सबको, गीता पढ़ा है, इतनी बड़ी गीता, क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी गीता। अरे इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है ये तो। हाँ, तो भगवद गीता जो है, श्रीमद् भागवतम जो है, रामायण जो है, ये सब ग्रंथ पढ़ने से मन शुद्ध होता है। हाँ, आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ा है? सच सच बताइए, पूरा ये यथारूप पूरा पढ़ लिया? हाँ, तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और फिर गीता पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तो पूरा 12 स्कंद 18 वॉल्यूम का पुस्तक है। ऐसी ऐसी बड़े बड़े ग्रंथ है, आपका जीवन पूरा चला जाएगा उसको पढ़ने में। श्रीमद् भागवत, हमारे पास ये सब ग्रंथ होने चाहिए। नहीं है तो क्या होगा, मन का लग जाएगा टीवी के अंदर। आज तो टीवी गया, अभी क्या गया है मन को विक्षिप्त करने के लिए, स्मार्टफोन। पहले क्या टीवी में, पहले एक टीवी था, एक टीवी के अंदर कुछ एक चैनल आती थी, दूरदर्शन था ना। फिर नया केबल कलेक्शन आ गया तो कुछ 40-50 मिनट 12-13 आती थी, तो कुछ देखा, 1 घंटे के बाद दूसरा चेंज किया। तो ऐसे ऐसे 1-1 घंटे में चैनल चेंज होती थी। अभी मोबाइल फ़ोन आ गया, 1-1 सेकंड के अंदर चेंज होता है। क्या होता है, 1-1 सेकंड के अंदर। हाँ, खोल दिया यूट्यूब, खोल दिया फेसबुक, खोल लिया, ये चालू किया, अच्छा लगा रहे दूसरा। और अब ये लोग भी क्या बना रहे, सब रील बनाते हैं। हाँ, सब रील बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना लंबा कोई देखेगा, 1 घंटा कौन टाइम बिगाड़ेगा सब देखने के लिए। इसलिए 1-1 मिनट की रील बनाओ, देखा दूसरा, ऐसे करके कुछ करने को नहीं है, इसलिए क्या है, ये रील देख के टाइम पास करते हैं। यहाँ करने के लिए कितना कुछ पढ़ा है, पूरा भागवतम पढ़ना है, ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं पढ़ने के लिए, मगर क्या है, मन वहाँ लगता
नहीं, मन रील देखने में लगता है, चलता रहता है वहाँ। तो ये सब पागलपन है। ये सब क्या है, ये हमारे मन को ज़्यादा विक्षिप्त करता है और उसमें इतना कचरा होता है। ये सभी कचरा हम हमारे दिमाग में डालते हैं यहाँ। हाँ, पूरा दुनिया का कचरा कहाँ जाता है? हमारे दिमाग के अंदर डंपिंग यहाँ होता है सब इधर। तो कैसे मन शांत होगा? हाँ, संभव नहीं है। इसलिए ये सब रील बिल छोड़ो और अच्छा है भागवतम पढ़ो, श्लोकों का उच्चारण करो। हाँ, श्लोक जो है पवित्र है। जैसे हमने गीता का श्लोक पढ़ा, अभी पाठ किया, हमको पता भी नहीं चलेगा, मगर हम खाली उसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, वो सुनने में ही क्या लगता है? प्रसन्न लगता है। वो साउंड वाइब्रेशन ही क्या होते हैं? वो पवित्र करते हैं। तो श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। भागवतम में तो कितने सारे श्लोक है, अच्छी स्तुतियाँ है भागवतम के अंदर, कितनी स्तुति है उसके अंदर। हाँ, पहले भागवतम में स्तुति, कुंती की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है, अमृत महाराज की स्तुति है, कितना स्तुति आता है। आप पूरा कंठस्थ कर करके पूरा जीवन चला जाएगा आपका ना। और इस स्तुति को याद करके उच्चारण करके मन क्या होता है? शांत होता है। पहले लोग पाठ करते, आजकल पाठ भी बंद हो गया सबका। पहले मुझे पता था, मेरे घर के अंदर में दादी माँ थी, वो एक बुक लेके आई थी, वो भागवत में नारायण कवच का पाठ करती थी। अरे नारायण कवच आता है, एक भागवत में एक चैप्टर है पूरा नारायण कवच। तब सुना था, तो पूरा उसको कंठस्थ था, श्लोक पूरे। पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 क्लास भी पढ़ी नहीं होगी, कुछ नहीं था, मगर अभ्यास क्या था? डेली पढ़ते, डेली रूटीन में। तो क्या होगा, उनकी चेतना में पूरा मौजूद था ये चीज़। तो इसलिए क्या करना है, ये सब पाठ करना चाहिए, उसके अर्थ भी समझना चाहिए। हाँ, तो गीता पाठ कीजिए, भागवतम में से श्लोक पढ़िए, उसके अर्थ समझिए, तात्पर्य पढ़िए, और इस प्रकार से मन को इसमें लगाना चाहिए। ये मन को लगाने का सबसे आसान तरीका है। वरना मन कहाँ लग जाएगा? इधर क्या हुआ, कौन सा मार्केट में कौन सा साड़ी आया है, कौन सा जूता आया है, कौन सा कपड़ा आया है, क्या है आज की ताज़ा खबर क्या है, किसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसकी कहानी उसके घर बताओ, उसकी कहानी उधर बताओ। तो ये सब में मन लगेगा नहीं, मन स्थिर रहेगा। हाँ, तो मन को स्थिर करने का ये क्या है? सबसे आसान तरीका है। मन मना, भगवान बताए, मन मना मत भक्तो, मुझे मन लगाओ, कुछ सीखो भगवान के लिए, कुछ सीखना चाहिए सेवा के लिए, भगवान के लिए। कितना सारा सेवा है भगवान का है, पूरा जीवन चला जाएगा सीखने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखना चाहिए। वरना क्या होगी, माया तो है आपको एंगेज करने के लिए, उसके पास तो ऐसा एंगेजमेंट है कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, आपको जन्मों जन्मों तक एंगेज कर देगी भौतिक कार्यों के अंदर। जाओ सेवा करो माया की। हाँ, और माया की सेवा करने में कुछ आनंद नहीं है, नुकसान ही है। हाँ, वहाँ तो लाते ही खाना है, कुछ नहीं है। इसलिए ये भगवान बता रहे, ये मन की तपस्या है। तो शरीर का तप, फिर वाणी का तप, और फिर क्या है? मन का तप। ये तीनों प्रकार की तपस्या होती है। एक्चुअली कृष्ण भक्ति के अंदर ये सब आसानी से हो जाता है। हाँ, एक नारद मुनि बताते हैं, नारद पंचरात्र के अंदर श्लोक बताते हैं। हाँ, आराधितो यदि हरिम तपसा ततत किम, ना आराधितो यदि हरिम तपसा ततत किम। थोड़ा शब्द सेम ही है। आराधितो यदि हरिम, अगर वो व्यक्ति हरि की आराधना करता है तो तपस्या की क्या आवश्यकता है? हाँ, ना आराधितो यदि हरिम तपस्या ततत किम। अगर कोई व्यक्ति हरि की आराधना नहीं करता है तो फिर उसकी तपस्या का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप देखो, बहुत सारे ब्रह्मचारी भी हो गए, बहुत सारे तपस्वी हो गए, मौन हो गए, मगर इस सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत। ये सब स्टेपिंग स्टोन है। हाँ, यही तपस्या अंत में जाती है कृष्ण भक्ति के अंदर। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, अपने आप तपस्या हो जाती है। देखो, हिमालय में जाकर आग लगा के बैठना, उससे ज़्यादा तपस्या क्या है? भगवान की गीता लेके बाजार में जाना। क्या है वो?
वो तपस्या ज़्यादा है, इससे भगवान संतुष्ट ज़्यादा हो गए। कोई आग लगा के बैठ जाएगा बीच में, उससे भगवान संतुष्ट हो गए ना, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, वो खाली शरीर को कष्ट देता है वहाँ। मगर बाहर बाहर जाके अभक्त लोगों को गीता दिखाना, उनको प्रचार करना, वो भी क्या है? तपस्या। अच्छे अच्छे बोलते अभी नहीं करेंगे भाई, छोड़ देंगे अभी ये, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण फास्ट होता है ये इधर। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये सब, तो हमको उससे पास होना पड़ेगा, उसमें से थोड़ा तप लगेगा। मगर ये तप कैसा है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। उसमें क्या होगा? आनंद बढ़ता है। वो आग लगा के बैठने में क्या होता है? नुकसान होता है उसके अंदर तो। हाँ, तो ये भक्त लोग स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए जो आवश्यक कष्ट उठाते हैं, उनके तप हो जाता है ये। और जब भगवान की सेवा में कष्ट है, वो वास्तव में क्या है? हमारे लिए सुख है। भगवत ठाकुर बताते हैं उनके कीर्तन के अंदर, हमारे आचार्य हो गए, तुम्हारा सेवा है दुख, हमारा परम सुख। क्या है? आपकी सेवा में जो दुख है भगवान, वो मेरे लिए क्या है? परम सुख है। हमारे लिए उल्टा है। भगवान की सेवा में हमको कोई कष्ट पड़ता है, हमारे लिए परम दुख बन जाता है। हमारे अंदर सुख, वो परम सुख। थोड़ा उल्टा उल्टा है ना ये। तो ये हमको समझना है, भगवान की सेवा में जो कष्ट सुख दुख हमको होता है वो तो हमारे लिए परम अवसर है। भगवान को अवसर दे रहे उनकी सेवा में दुख लेने का, जिससे भगवान संतुष्ट हो। तो ये इस प्रकार से क्या होता है? हमारी प्रगति होती है यहाँ। तुम्हारा सेवा दुख, हमारा परम सुख, वो मेरे परम सुख है। और है, वास्तव में है ये, जो भगवान सेवा में परम सुख मिलता है ये। ओके, तो ये 3 टॉपिक हमने देखे। हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई इस विषय के ऊपर प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। मन, चित्त और बुद्धि। नहीं, चित्त का मतलब होता है जैसे एक ऐसी, जैसा ऐसी देखा ना, ऐसी आपने ऐसी पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है ऐसी। ऐसी में क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड होते हैं सब। तो चित्त बना है मन, बुद्धि और अहंकार से बना है चित्त। एक चित्त है पूरा ये, इसको चित्त कहते हैं तिनका। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट करना है? हाँ, तो प्रभु जी बता रहे, नीचे कोई आया था, उसने 7 भगवद गीता मुफ्त दी है। किसी को चाहिए तो आके ले जाइए, जिनके पास पैसा नहीं है तो जिसको चाहिए तो वो ले जा सकते हैं मेरे पास से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और डोर बंद कर दो।